दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको कैलाश पर्वत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी और साथ ही साथ आपको कैलाश मानसरोवर झील के रहस्यों के बारे में भी बताया था, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद भी किया था। भगवान शिव से जुड़े देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जो भोलेनाथ के चमत्कार से भरे पड़े हैं, पर उन सभी में से पंच कैलाश सबसे ज्यादा पूजनीय है। हम में से ज्यादातर लोग एक कैलाश के बारे में जानते हैं जो तिब्बत में स्थित है, पर इनके अलावा भारत में 4 और कैलाश भी मौजूद है, जिनमें आदि कैलाश यानी छोटा कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और चांबा कैलाश यानी मणि महेश, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पर्वत शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और इसके शिखर पर एक मणि स्थित है जिसकी रोशनी से ये पर्वत सोने जैसा दिखता है। दोस्तों, आज हम आपको मणि महेश कैलाश पर्वत के बारे में उन रहस्यों को बताएंगे जिन्हें हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं और जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे और अपने जीवन काल में एक बार मणि महेश कैलाश के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर्वत की संरचना को लेकर हर सदी के लोगों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित रही। कहा जाता है कि मणि महेश पर्वत वो जगह है जहां स्वयं भगवान शिव ने सदियों तक तपस्या की थी। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणि महेश नाम के इस पर्वत की रचना की थी, जिसे माता गिरजा के रूप में पूजा की जाती है। पहाड़ों की चोटी पर एक शिवलिंग बना है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ वास करने के लिए यह रूप धारण किया था। कई अन्य किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन और तबाही का मुख्य कारण भगवान शिव की अप्रसन्नता को माना जाता है। कहते हैं कि ये चोटी का ऊपरी हिस्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है। सिर्फ वही लोग इस चोटी के दर्शन कर पाते हैं जो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को याद करते हैं। कई लोगों को एक साथ दर्शन करने पर यह चोटी दिखाई नहीं देता। मणि महेश जाने से पूर्व यात्री भड़मानी यानी ब्रह्मचारिणी मंदिर जाते हैं, फिर 84 योगिनी मंदिर और फिर मणि महेश यात्रा प्रारंभ करते हैं। मौसम साफ हो तो यहाँ से कैलाश के दर्शन भी होते हैं। मणि महेश यात्रा में आपको हड़सर तक का सफर भी समतल लगेगा। भरमौर से हड़सर तक शिवलिंग स्थापित नहीं करते क्योंकि यह स्थान कार्तिकेय का है। हड़सर से मणि महेश तक 13 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। ऊंचे पहाड़, खड़ी चढ़ाई। हड़सर से पैदल यात्रा पर आपको शिव घराट मिलेगा। कहते हैं इस पहाड़ पर कान लगाने से ढोल नगारों की आवाजें आती है, जैसे कि शिव की बारात का संगीत हो। इस यात्रा में कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद आपको कुंड मिलेगा। इस कुंड की यह मान्यता है कि इस कुंड में महिलाओं के स्नान करने की परंपरा है, जबकि पुरुषों का इस कुंड में झांक कर देखना भी वर्जित है। मणि महेश झील से पहले तथा गौड़ी कुंड से थोड़ा ऊपर एक रास्ता जाता है जिसे कमल कुंड कहते हैं। इसे नंदी कुंड भी कहते हैं। इससे आगे लाल कुंड को भोले की सेज कहा जाता है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनका 2 मुख्य आकर्षण होता है। एक तो मणि महेश झील, दूसरा मणि महेश पर्वत, जिसे हम चांबा कैलाश भी कहते हैं। गौरी कुंड वो जगह है जहां से आपको मणि महेश झील पर लगे कुछ शिविर तथा चांबा कैलाश पर्वत दोनों एक साथ दिखाई देंगे। चांबा कैलाश पर्वत यानी मणि महेश पर्वत 12 महीने 24 घंटे बर्फ तथा बादलों से ढका रहता है, पर जब बीच बीच में बादलों की घूंघट हटती है तो साक्षात शिव यानी कैलाश के दर्शन होते हैं। कैलाश पर्वत की विशाल देह पर समय समय पर बर्फ से ओम, त्रिशूल, गणेश, नंदी जैसी आकृतियां बनती रहती है। कहा जाता है कि आधी रात के बाद जब मौसम साफ होता है तो कैलाश की चोटी से एक तेज प्रकाश वाली मणि चमकती है। इस संदर्भ में भक्तों का ये मानना है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं शेषनाग मणि के रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं कि अस्त होते सूरज की लाल किरणें जब बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो पूरा पर्वत स्वर्णिम कांति वाला हो जाता है और उस समय कैलाश पर्वत को देखकर यही लगता है कि मानो ये पत्थर का नहीं बल्कि सोने का पर्वत हो जो अपनी आभा लुटा रहा है। 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश झील मौजूद है, जिसमें कुछ लोग नहाते हैं तो कुछ लोग इस झील की परिक्रमा भी करते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। मणि महेश मंदिर का पुजारी दौड़कर झील की परिक्रमा करता है और उसमें छलांग लगा देता है। वह खून जमा देने वाले इस झील के पानी को चीरता हुआ पार निकल जाता है। इस पुजारी को छूने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है। लोगों का कहना है कि इस समय पुजारी के मुख से देवता बोलते हैं। हिंदू धर्म के लोग राधा अष्टमी को झील पार करते हैं, जिसे डल काटना बोलते हैं। पौराणिक कथाओं में यह झील भगवान शिव की भूमि मानी जाती है।
इसके उत्तर भाग में जंगस्कर पर्वत और दक्षिण की ओर धौलाधार पर्वत पड़ते हैं। यहाँ रात भर भक्तजन भजन गाते हैं। उन्हें अक्सर यही आस रहती है कि रात को मणिमहेश पर्वत पर उन्हें मणि के दर्शन हो जाए। जिन लोगों ने मणिमहेश पर्वत पर मणि जैसी आभा देखी है, उन्होंने कहा है कि जब हमने इस पर्वत पर उस मणि की दिव्य आभा देखी, तब हमें ऐसा लगा कि मानो कई हजार वॉट के बल्ब उस चोटी पर जल रहे हो। वो पल ऐसा था कि जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि मणिमहेश पर्वत की चढ़ाई खड़ी व अधिक होना, बादलों से घिरा रहना व बर्फ से ढका होने के कारण यहां आज तक इस चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया। और इस पर्वत शिखर पर चमकती हुई रोशनी का रहस्य, जिसे भक्त मणि कहते हैं, आज भी बरकरार है। इस मणि या चमकीले पर्वत के कारण यह स्थान मणिमहेश कहलाता है। कहा जाता है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत पर आज तक किसी भी पर्वतारोहियों द्वारा सफलतापूर्वक नहीं चढ़ा गया। 1968 में नंदनी पटेल की अगुवाई वाली एक इंडो जापानी टीम ने इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया, फिर बाद में इसे रद्द कर दिया गया। मणिमहेश शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। आज तक इस पर्वत की ऊंचाई का सही तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है। इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी इस पर्वत पर चढ़ा वो वापस नहीं लौटा। मणिमहेश शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। आज तक इस पर्वत की ऊंचाई का सही तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है। इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी इस पर्वत पर चढ़ा वो वापस नहीं लौटा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरुड़िया ने भेड़ के एक झुंड के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और माना जाता है कि वो चोटी पर पहुंचने से पहले ही पत्थर में बदल गया। इसके साथ जो भेड़ भी थी वो भी पत्थर की बन गई। इससे मिलते जुलते कुछ पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। मणिमहेश कैलाश पीक के विकिपीडिया के अनुसार 2015 में इस पर्वत शिखर पर एक 20 साल के भारतीय लड़के ने चढ़ाई की और वो सफल भी हो गया। कहा जाता है कि ये लड़का जम्मू कथवा का रहने वाला है और इसका नाम अभिजीत मनहास है। कहा जाता है कि इस लड़के ने इस चोटी के शीर्ष पर स्थित चित्रों को अपने कैमरे में भी कैद किया, जो बाद में वायरल हो गया। लेकिन अब इन तस्वीरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह लोगों को शिखर की ओर आकर्षित करता है। इस लड़के ने इस शिखर के संबंध में जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। उसके अनुसार उसने भगवान शिव को देखा और जिन्होंने उससे कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है जो शिखर पर कदम रखने की हिम्मत रखता है, और यह कहकर भगवान शिव अचानक बादलों में ओझल हो गए। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी रहस्य और मान्यताएं प्रचलित है पंच कैलाश के संबंध में, जिसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपने मणिमहेश के दर्शन किए हैं तो अपने दुर्लभ अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मणिमहेश कैलाश तक कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।